शीपेक पर भारत की धमकी से डरा पाक। भारत के ऐलान के बाद झलका पाकिस्तान का खौफ भरा दर्द। एलएसी पर भारत ने उतारा 28,000 करोड़ का हथियार। पीएलए को मिटाने के लिए अब सेना होगी स्वार्म ड्रोन से लैस। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, सीपेक को लेकर भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान की सिट्टी पीटी गुल हो गई है। डरा हुआ पाकिस्तान कुछ भी बक रहा है जो उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। उल्टा पाकिस्तान अब धमकी देकर यह जताने की कोशिश कर रहा है कि वह भारत से ज्यादा ताकतवर है और भारत उसकी धमकियों से डर जाएगा। हालांकि दोस्तों, शीपेक को लेकर भारत ने हाल ही में पाकिस्तान और चीन की नींव हिलाकर रख दी है। भारत ने यह दिखा दिया है कि भारत पुरानी सरकारों की गलतियों को ठीक करेगा। अगर 1971 के युद्ध के बाद भारत ने जब एग्रीमेंट साइन किया था, पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, उस वक्त भारत अगर पीओके भी वापस लेने की बात रख देता तो आज यह शीपेक का पंगा रहता ही नहीं। लेकिन पुरानी सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब भारत की मौजूदा सरकार पीओके के एजेंडों को लेकर सख्त है और इस सरकार में कई बार पीओके को वापस लेने की बात कही गई है, जिस बात से पाकिस्तान परेशान है। हाल ही में शीपेक को लेकर चीन और पाकिस्तान के नए एजेंडे पर भारत ने यह कहकर पानी फेर दिया कि अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई दूसरा देश इंटरेस्ट दिखाता है तो यह भारत के भौगोलिक संप्रभुता का उल्लंघन होगा, जिसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना होगा। अब दोस्तों, पाकिस्तान भारत की चेतावनी के बाद बिल्कुल डर गया है और डरा हुआ पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी देने की जुर्रत कर रहा है, जिससे कंगाल पाकिस्तान की मानसिक स्थिति का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत को लेकर पाकिस्तान हमेशा हमलावर रहता है और ऐसा करके पाकिस्तान खुद को महान बताने की जरूरत करता है। इस कड़ी में बीते मंगलवार को पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भारत पर एक बार फिर से निशाना साधा। इस चीज को लेकर पाकिस्तान ने क्या कहा है वह सुन लीजिए। पाकिस्तान ने भारत से कहा कि जो भारत ने शीपेक को लेकर बयान दिया है वह निराधार और गुमराह करने वाला है, क्योंकि भारत ने कहा था कि अगर शीपेक में कोई भी नया देश शामिल होता है तो वह भारत की भौगोलिक संप्रभुता का उल्लंघन होगा, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा है कि जो ये अरबों डॉलर का गलियारा है, इस पर जो भारत ने आरोप लगाने की कोशिश की है वो असुरक्षा की भावना और एक वर्चस्ववादी एजेंडे के लक्ष्य को दर्शाती है। यानी पाकिस्तान भी यह जानता है कि शीपेक पर असुरक्षा का खतरा लगातार है और भारत इस पर कभी भी कब्जा कर सकता है। दरअसल दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है कि जो ये पीओके से होकर शीपेक गुजरता है, वहां पर चीन और पाकिस्तान ने क्या किया कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग की। इस प्रोजेक्ट में जो दूसरे देश है उनको कहा गया कि आइए और निवेश कीजिए। बाद में दोस्तों, इसी चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकत को भारत ने कड़ी निंदा से फटकारा था। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि शीपेक के तहत इस प्रकार की गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अवैध, अनुचित और अस्वीकार्य है। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से भी एक डरा सहमा बयान आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में भारत की टिप्पणियों को निराधार व गुमराह करने वाला बताते हुए इसे सीपीईसी के राजनीतिकरण का प्रयास करार दिया। मंत्रालय ने कहा, सीपीईसी पर आक्षेप लगाने का प्रयास भारत की असुरक्षा की भावना के साथ साथ एक वर्चस्ववादी एजेंडे के लक्ष्य को दर्शाता है, जिसने दशकों से दक्षिणी एशिया में सामाजिक आर्थिक विकास को रोके रखा है। मंत्रालय ने कहा कि सीपीईसी एक परिवर्तनकारी परियोजना है और क्षेत्र के लिए स्थिरता और आपसी सहयोग व साझा विकास की अग्रदूत है। दोस्तों, भारत ने कहा कि अगर सीपीईसी में कोई नया देश शामिल होता है तो यह भारत की भौगोलिक संप्रभुता का उल्लंघन होगा। सीपीईसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक कलेक्शन है। 2013 में दोस्तों, चीन की BRI योजना के तहत पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। शुरुआत में सीपीईसी की लागत 47 अरब डॉलर थी। हालांकि 2020 तक इसकी लागत बढ़कर 62 अरब डॉलर हो गई।
नई दिल्ली ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही इसका विरोध किया है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बड़े हिस्से से होकर गुजरता है। पिछले हफ्ते चीन और पाकिस्तान ने आपसी लाभकारी सहयोग के लिए मल्टी बिलियन डॉलर के आर्थिक गलियारे में शामिल होने वाले किसी भी देश का स्वागत किया था, जिसके बाद दोस्तों भारत भड़क गया है और पाकिस्तान को सीपीईसी के तहत सर्वनाश की धमकी देती है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, एलएसी को लेकर 16वें दौर की वार्ता के बाद भी चीन और भारत के बीच मामला ठंडा नहीं पड़ा है, लेकिन अब इसका उल्टा जरूर हो गया है। दोनों देशों के बीच एक बार फिर ठन गई है, लेकिन इस बार भारत कुछ बड़ा करने की फिराक में है, जिसका अंदाजा चीन ने भी नहीं लगाया था। इस बार भारत एलएसी पर 28,000 करोड़ के हथियार को तैनात करेगा, जिससे पीएलए का नामो निशान मिट जाएगा। क्या कुछ खबर है? आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, भारत पर हमला करने के लिए चीन लगातार अटैक ड्रोन की ताकत और तादाद बढ़ा रहा है, यानी जो अपने पैदल सैनिक है उनकी संख्या को तो कम कर रहा है, लेकिन लगातार ड्रोन की संख्या एलएसी पर बढ़ा रहा है। इसे देखते हुए भारतीय सेना भी अब झुंड में हमला करने वाले स्वार्म ड्रोन से लैस होगी। रक्षा मंत्रालय ने चौकसी, निगरानी और हमला करने वाले स्वार्म ड्रोन खरीदने को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि यह ड्रोन स्वदेशी निर्माताओं से ही खरीदे जाएंगे। दरअसल दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को रक्षा खरीद परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सशस्त्र बलों के 28,732 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की मंजूरी दी गई है। इनमें स्वार्म ड्रोन के साथ ही क्लोज क्वार्टर कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट समेत अन्य हथियार शामिल हैं। और दोस्तों, खास बात यह है कि इन सब हथियारों की खरीद देशी रक्षा कंपनियों से होगी। बताते चले कि चीन ने अक्टूबर 2020 में झुंड में सैकड़ों की तादाद में हमला करने वाले यानी कि स्वार्म ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया था। इसके जवाब में भारत ने भी जनवरी 2021 में दिल्ली में हुई सेना दिवस की परेड में स्वदेशी स्वार्म ड्रोन की ताकत दिखाई थी। इसके बाद वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में स्वदेशी ड्रोन की काबिलियत का प्रदर्शन किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को निगरानी और हमला करने वाले स्वदेशी स्वार्म ड्रोन की खरीदी को मंजूरी दे दी है। हालांकि मंत्रालय ने फिलहाल यह साफ नहीं किया है कि यह ड्रोन कितनी तादाद में खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए कुल 28,732 करोड़ रुपए के सैनिक साजो सामान की खरीदने की मंजूरी दी है। ड्रोन के अलावा सेना के लिए 4 लाख कार्बाइन भी खरीदी जाएगी, जिनके आतंकवाद विरोधी अभियानों में बहुत जरूरत होती है। इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट्स और कोस्ट गार्ड के लिए 14 तेज रफ्तार वाली गश्त नौकाएं भी खरीदी जाएगी। इसके अलावा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की ताकत को मजबूत करने के लिए मंगलवार को कदम उठाए। रक्षा खरीद परिषद ने नेवी के लिए 1250 किलोवाट क्षमता वाले उन्नत समुद्री गैस टरबाइन जनरेटर की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह जनरेटर भारतीय नौसेना के कोलकाता श्रेणी के जहाजों पर लगाए जाएंगे, जिससे वे समुद्र में ऑपरेशन के दौरान भी आसानी से बिजली उत्पादन कर जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।